हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो 8th क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, मेटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। आज की क्लास रहेगी हमारी मेटल के ऊपर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मेटल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सो देखते हैं। देखो, मीनिंग मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। मीन्स मेटल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको इजीली हम तोड़ नहीं सकते, और ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। दस मेटल्स आर यूज सो वाइडली फॉर मेकिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कि मेटल की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। एग्जाम्पल, मेटल आर यूज मेकिंग मशीनरी। मशीनरी वगैरह बनती है हमारी किससे बनती है? मेटल से बनती हैं। ऑटोमोबाइल हमारे मेटल से बनते हैं। एरोप्लेन मेटल से बनते हैं। बिल्डिंग, ट्रेन, सैटेलाइट, गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर, ये सारे के सारे बनते हैं मेटल से। सो मेटल इसीलिए कहा जाता है कि ये मेटल मेक बी एवरी थिंग्स, कि हर जगह इसको यूज करते हैं, और ये ड्यूरेबल होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की। द मेटल बेस इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज़ फॉर कंडक्टिंग हीट नॉन इलेक्ट्रिसिटी। कि जो मेटल होता है वो हीट कंडक्ट करके चलता है, गुड कंडक्टर माना जाता है हीट का, बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं माना जाता। मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर फॉर हीट। हीट के लिए बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स, इससे हमारे खाना बनाने के यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन भी बनाए जाते हैं, आयरन बनाए जाते हैं, हीटर। etc आर मेड ऑफ मेटल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए ये सारे के सारे मेटल से बने होते हैं, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मेटल कैन बी इजीली शेप्ड इनटू वायर। मेटल को इजीली हम वायर के अंदर, मतलब पतला लंबा, उसको शेप दे सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी, जब हम मेटल को एक लॉन्ग वायर के रूप में बना सके, शेप दे सके, तो उसको डक्टिलिटी कहा जाता है। मेटल कैन इजी हैव शेप इनटू थिन फ्लैट शीट। कि मेटल को हम इजीली किसके अंदर चेंज कर सकते हैं? फ्लैट शीट के अंदर भी उसको बिट करके, हथौड़ी वगैरह मार के उसको लंबी सी एक शीट के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। इसको क्या कहा जाता है? इस प्रॉपर्टी को, करेक्टरिस्टिक्स को, जब हम उसको शीट के अंदर, फ्लैट शीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको मेलेबिलिटी कहा जाता है। मेटल मेक ए साउंड व्हेन स्ट्रक विद हार्ड ऑब्जेक्ट। अगर मेटल किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ टच में आता है या उससे टकरा जाता है तो उससे साउंड बनती है। आप देखना, आप कोई भी बर्तन वगैरह हमारी या मेटल की कोई भी चीज़ है, थोड़ा सा आप उसको हाथ लगाओगे या उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट लगाओगे तो उससे वो साउंड देगा। मेटल कैन बी पॉलिश टू शाइन अपीयरेंस। कि मेटल को पॉलिश किया जा सकता ताकि उससे शाइनिंग बढ़ सके। ओके, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि केमिकल चेंजेस क्या होंगे किसी भी मेटल के अंदर, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। कि मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? अगर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोड्यूस क्या कर देगा वो? मेटल ऑक्साइड। विच आर बेसिस इन नेचर। जो नेचर बेस नेचर के होते हैं, कहा जाता है उसको बेस। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। कि जो नॉन मेटल होते हैं अगर उनको ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देंगे। सो वो एसिडिक नेचर के होते हैं। सम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो वाटर अगर उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो
क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन क्या देंगे, उनका कंपाउंड क्या निकलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, कि जो नॉन मेटल होते हैं वो इजीली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस मेटल साल्ट, अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, कि जो साल्ट देगा प्लस में H2O प्रोडक्ट देगा। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद, अब नॉन मेटल भी रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ भी नहीं, ना ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं ना ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। सम मेटल रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, कुछ मेटल ऐसे होते हैं अगर उनको बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस से रिलीज करते हैं। ओके, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, कि मेटल कब ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जब उसको किसके साथ रिप्लेस किया जाए, रिएक्टिव में लेस रिएक्टिव मेटल। कि मान लो हमारे पास एक ऐसा मेटल है जो कि स्ट्रॉन्ग है, अगर उसको ज़्यादा रिएक्टिव है, लार्ज रिएक्टिव है, सो अगर उसको लेस रिएक्टिव मेटल के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन जो देता है वो किसकी फॉर्म में देगा, रिएक्टिव मेटल की, जो बेस्ट रिएक्टिव होगा। ओके, सो ये थे मेटल के केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। होप आपको समझ आए होंगे। नॉन मेटल को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, तब तक आप एक बार इसकी और प्रैक्टिस कर लेना। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अदर स्टूडेंट्स के साथ हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।